पार्टी के आज खास कार्यक्रम चुनावी महासंग्राम में हम आए हुए हैं सिमरा, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भानु प्रताप सिंह जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी पारिवारिक राजनीति की शुरुआत कब से हुई? मेरी 78 से है। 1978 से आप राजनीति में। सर, किन परिस्थितियों में आपको राजनीति की शुरुआत करनी पड़ी? इस क्षेत्र में बहुत आतंक था। जैसे पूर्व विधायक थे यहाँ विक्रम सिंह, उनका बहुत आतंक था। यहाँ कई लोगों की ज़मीन छुड़ाई हैं, उनको मैंने वापस करवाया। तो आपकी अहम भूमिका रही है उन लोगों की ज़मीन छुड़वाने में। सर, आप कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में से एक है। कहा जाता है कि अगर पवई में क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग चल रही, अगर क्षेत्रीय प्रत्याशी के तौर पर अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो क्या आप चुनाव निकाल पाएंगे? सर, मैं बिल्कुल निकाल पाऊँगा, बिल्कुल निकाल लूँगा। अभी आप वर्तमान में सर किस पद पर हैं? मैं उपाध्यक्ष हूँ जिला कांग्रेस कमेटी का। कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। सर, आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है यहाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल बिल्कुल बेकार गया है। सर, क्या मुद्दे रहेंगे जिनकी वजह से पवई में कांग्रेस वापसी कर पाएगी? यहाँ जो विकास कार्य है वो करना पड़ेंगे। यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है? सर, बिल्कुल ध्वस्त है। स्वास्थ्य ध्वस्त है। मैंने आते समय भी रास्ते में देखा, रोड भी बहुत खराब है यहाँ के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है जी। और क्या क्या समस्या है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में? यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं है। और बताइए सर, क्या कर पाएंगे आप क्षेत्र की जनता के लिए? हम सिंचाई के लिए करूँगा। सिंचाई के अलावा एक मुद्दे पर तो नहीं उतरा जा सकता चुनावी मैदान में। हाँ, नहीं, कई मुद्दे हैं। हाँ, तो क्या मुद्दे रहेंगे और वो थोड़ा सा बता पाएंगे आप? सर, यही है कि मैंने शुरू से लड़ाई तो लड़ी है आतंक की। यहाँ जो आतंकवाद था यहाँ, उसका मैंने खात्मा करवाया है। यही है आतंक। सबसे बड़ी बात, आतंक से छुटकारा दिलवाया है आपने यहाँ के लोगों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज खास कार्यक्रम चुनावी महासंग्राम में क्या है आपकी विधानसभा का माहौल जानने आए हैं ग्राम सिमरा, जहां पर बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भानु प्रताप सिंह जी के बेटे ऋषिराज सिंह जी से। सर, आपकी राजनीति की शुरुआत कब से हुई? मैं 2015 में मैंने एक सरपंच का, जो मेरी व्यक्तिगत पंचायत है गढ़ी करैया से, मैं सरपंच नियुक्त हुआ था। सर, किन परिस्थितियों में आपको राजनीति में आना पड़ा? राजनीति कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं राजनीति करूंगा, लेकिन मेरे बड़े भाई पहले से दिल्ली में थे, मेरा छोटा भाई न्यूजीलैंड में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, कैनाराए हैं। तो जब दोनों भाई ने ये निर्णय लिया कि वो गांव में नहीं रहेंगे, तो फिर मैंने खुद निर्णय लिया कि मैं माता पिता के पास रहूंगा। और चूंकि मेरे पिताजी शुरू से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, पहले क्षेत्र के कई मुद्दों पे लड़ाई लड़ते रहे, उनकी राजनीति को मैंने आगे बढ़ाया है। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? सर, मैंने डेली कॉलेज इंदौर से मैंने स्कूलिंग की। उसके बाद BSS भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। मैंने BBA किया है। उसके बाद फिर मैंने LLB भी किया है। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर मैं अपने गांव 2011 में आया। सर, राजनीति में आप किस सन से हैं? राजनीति में मैं संगठन के लिए 2014 से काम करता रहा। कुणाल चौधरी जी जब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए, तब मैंने संगठन के लिए काफ़ी सक्रिय होकर काम किया और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन चूंकि एक मेरे घनिष्ठ ने मुझसे मेरा समर्थन मांगा और मैंने उनको समर्थन देकर मैंने अपना फार्म वापस लिया। सर, आप कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदारों में से एक हैं आपके पिताजी, आप उनके बेटे हैं, तो क्या लगता है आपको, आपके पिताजी को इस बार कांग्रेस पार्टी क्या टिकट देगी? कांग्रेस पार्टी से पवई विधानसभा क्षेत्र। निश्चित तौर पे पिताजी को टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति 18 साल की उम्र से, जब व्यक्ति को राजनीति की अच्छे बुरे की परख नहीं होती, मेरे पिताजी 18 साल की उम्र से सरपंच रहे हैं और उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है राजनीति में। मेरी माताजी जिला पंचायत में वार्ड 8 से नियुक्त हुई 2 बार। एक बार मेरे पिताजी, फिर मेरी माताजी 2005-2010 में ब्लॉक डेवलपमेंट में रहीं, जनपद में नियुक्त होकर आई। तो एक लंबा कार्यकाल मेरे पिताजी का त्रिस्तरीय पंचायत में रहा, त्रिस्तरीय चुनाव में रहा। अब मैं ये चाहता हूं कि ये अनुभव वो अगर विधानसभा में लेकर जाएंगे तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि एक सुलझा हुआ 5 साल का कार्यकाल विधानसभा में देखने को मिलेगा। सर, पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश भर में चलाई जा रही जन आक्रोश यात्रा में आपकी ही पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा आपसे आपस में भिड़ंत हुई है? नहीं, ये आपसी भिड़ंत नहीं है।
जब पद 1 और दावेदार 10 हो जाएं तो सर दावेदारों की तुलना में तो आपकी जो क्षेत्रीय संघर्ष समिति में है उसमें तो 10 से ज़्यादा है। क्षेत्रीय संघर्ष समिति से चूंकि इस बार हम बाहर थे, लेकिन क्षेत्रीय संघर्ष समिति वाले तो आपको बाहर नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि अगर क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलती है, चाहे वो आपको मिले या क्षेत्रीय संघर्ष समिति को मिले, वो आपका सहयोग करेंगे। 2003 में क्षेत्रीय संघर्ष समिति की संरचना और जो तैयारी मेरे पिताजी और कुछ वरिष्ठ जनों ने की थी। पिताजी टिकट क्षेत्र में लाने में सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन मेरे पिताजी के ऊपर ये लालछन लगाया गया कि उनके ही रिश्तेदार माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी को बीजेपी से टिकट मिली और मेरे पिताजी ने कांग्रेस का साथ न देकर भाजपा का साथ दिया। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा, ये लड़ाई गिरधारी लोधी जी वर्सेस उमा भारती थी। माननीय उमा भारती जी की इतनी बड़ी सुनामी थी मध्य प्रदेश में कि केवल 34 विधायक कांग्रेस के वहां आ पाए थे, तो मेरे पिताजी क्या विधानसभा में कर पाते। मेरे पिताजी ने बहुत ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी का कार्य किया है। इस बार मेरे अंदर व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा उत्साह है कि मेरे पिताजी को इस बार अवसर निश्चित ही पार्टी देगी कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी में किस पद पर हैं? मैं वर्तमान में प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस हूँ। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी की सदस्य कार्यकारिणी में हूँ प्रदेश। जी सर, अगर इस बार कांग्रेस पार्टी नायक जी को पवई विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बनाकर उतारती है तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? नहीं, नायक जी का पिछली बार ही बहुत ज्यादा विरोध था, लेकिन पार्टी ने भी निर्णय लिया कि टिकट ना दी जाए, लेकिन उसके बाद भी नायक जी को टिकट दी गई, विधानसभा में थोपा गया और वो बहुत बड़े मार्जिन से हारे भी। सर, कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है मुकेश नायक जी। बिल्कुल दिग्गज नेता हैं, और दिग्गज नेता मुकेश नायक जी नहीं है। दिग्गज नेता ये जनता जनार्दन बनाती है। ये दमोह से पवई आए, पवई से इनको जिताया, इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो मैं तो अपनी जनता को सर्वसम्मान देता हूं, मैं किसी व्यक्ति को बड़ा नहीं मानता। शीला दीक्षित जी जैसी, स्वर्गीय शीला जी को मैं आज याद कर रहा हूं, 15 साल लगातार दिल्ली में सरकार में काबिज होने के बाद भी अपनी खुद की विधानसभा बचा नहीं पाई। तो मैं जनता पे ज्यादा निर्णय देता हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को बड़ा नहीं मानता। सर, इस बार सुनने में आ रहा कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, आपके पिताजी को नहीं देती है, तो इस बार आपके घर से कोई ना कोई एक व्यक्ति उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा में उतरेगा। निश्चित तौर पर जो पिछले 1 साल से मैंने काम किया है, 331 बूथों में से मैं करीब 150 से ऊपर बूथों पे मैं अपनी यूथ की तैयारी कर चुका हूं। एक बूथ 5 यूथ के चलते मैंने पूरी तैयारी की बूथ पर, और ये जो आपके चैनल में 5 सिंबल दिख रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी श्री भानु प्रताप सिंह जी, मुन्ना राजा सिमरा साहब, मेरे पिताजी को अगर टिकट नहीं देती है तो निश्चित तौर पर मेरे परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति इन 5 चिन्ह में से किसी एक चिन्ह में से चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेगा इस बार विधानसभा में। सर, बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल का कार्यकाल मुझे नहीं लगता भले भांति और कोई बता पाएगा। मैं 5 साल इसी विधानसभा में रहा, वेंटिलेटर पर रही मेरी विधानसभा। जो 15 साल पहले एक विकास की गति इस विधानसभा ने पकड़ी थी, प्रहलाद लोधी जी के बनने के बाद अस्पताल पहुंच गई मेरी विधानसभा। और अस्पताल में एक सबसे सीरियस कंडीशन जब होती है जब उसको वेंटिलेटर दिया जाता है, मेरी विधानसभा को वेंटिलेटर पर जाके खड़ा किया। सर, वेंटिलेटर पर तो प्रहलाद सिंह लोधी विधायक जी थे। अब आप समझ जाइए, समझदार को इशारा काफी है। एक छोटा सा कार्य भी विधानसभा में गिनाने लायक नहीं है। और तो और सुनवानी से ओला तक जाने वाला एक 8-7 किलोमीटर का एक छोटा सा कच्चा रोड विधायक जी नहीं बना पाए। सुनवानी से सिमरिया के लिए जो रोजमर्रा यहां से बसें, ट्रक और मेरे ग्रामवासी वहां जाते हैं, वो रोड नहीं बना पाए। ऐसे कई सड़क, पेयजल, बेरोजगारी और महंगाई तो इस भारतीय जनता पार्टी का एक अहम मुद्दा रहा ही रहा, लेकिन मेरी विधानसभा में एक अलग ही चाल चली। ना विकास हुआ, ना युवाओं को रोजगार की तो बात ही नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर। मैं ये चाहूंगा कि
व्यक्ति को चुने जो आपके मुद्दे, आपकी लड़ाई यहां से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर पन्ना तक, कलेक्ट्रेट तक आपकी लड़ाई लड़ सके। सर, भारतीय जनता पार्टी का जो आपने 5 साल का कार्यकाल गिनवाया है वो वाकई में विवादों से घिरे रहे हैं, विधायक जी अपनी समस्याओं से उलझे रहे हैं, इसकी वजह से कहा जाता है कि ज़्यादा विकास नहीं कर पाए। लेकिन अब क्या लगता है, अगर आप विधानसभा में आएंगे और यहाँ से चुन के अगर विधानसभा भोपाल पहुँच पाएंगे तो क्या करेंगे आप क्षेत्र की जनता के लिए? निश्चित तौर पर इसी विधानसभा में पला बढ़ा हूं, हर छोटे छोटे मुद्दों से वाकिफ हूं, एक किसान परिवार से भी हूं। किसान होने के नाते हमारा सबसे एक मुख्य मुद्दा है सिंचाई का, जैसे मेरे पिताजी ने भी अवगत कराया। सुनार, व्यारमा जैसी, केन नदी जैसी विशाल भयंकर नदियां यहां से बहती हैं, और जब हमारा सिंचाई का टाइम आता है तो एक एक लोटा पानी के लिए मेरे ग्रामवासी परेशान रहते हैं। अगर इसी पानी को रोककर हमारे खेतों में अगर ये जल पहुंच गया तो हमारे खेत सोना उगलेंगे। मेरा मुख्य मुद्दा, या मैं या मेरे पिताजी किसी को भी अगर विधानसभा में जाने का अवसर प्राप्त होता है, मैं बेरोजगारी तब हटा पाऊंगा क्योंकि मेरा एक युवा शिक्षित है, एक युवा मेरा किसान है। मैं शिक्षा पे बाद में चर्चा करूंगा, किसानी मुद्दों पर इसलिए चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि मैं पहले आपकी सिंचित जमीन करूंगा, आपकी जमीन को इतना अच्छा बनाऊंगा, इतनी अच्छी शिक्षित सिंचित व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध कराऊंगा कि बिल्कुल आपकी जमीन सोना उगलेगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। दूसरी बात, शिक्षित युवाओं के लिए एक फैक्ट्री जरूर यहां पर जेके सीमेंट के नाम पर आई है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि एक फैक्ट्री आई है। मेरे युवा आज भी दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं। जब इतनी बड़ी फैक्ट्री विधानसभा से लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, कारण यहां की राजनीति, यहां की चरमराई राजनेता। मैं चाहूंगा एक मजबूत व्यक्ति को पवई विधानसभा इस बार बिठा ले ताकि मेरे युवा शिक्षित कंपनी में लगे, मेरे दूसरे परिवार के भाई जो किसान हैं उनको हम किसानी में मदद करें। भारतीय जनता पार्टी में मैं एक कांग्रेस का पदाधिकारी होने के नाते ये प्रश्न चिन्ह या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं। महंगाई, डीजल जहां 70 से 75 रुपए था, आज 100 को छूने वाला है। पेट्रोल आज 110 के ऊपर है। किसान निर्भर पूरी तरह से इसी पर है। जहां यूरिया की एक 50 किलो की बोरी 150 रुपए की मिलती थी, आज वो 350 रुपए की है। डीएपी जो 350 रुपए की मिलती है आज वर्तमान में, वो पिछले कार्यकालों में 400 रुपए की थी। किसान टूटा ही इसी से है। इसकी आमदनी नहीं बढ़ी, इसके खर्चे बढ़ा दिए। खर्चे बढ़ाए, सरकार की तरफ से राहत नहीं दी गई, न इनके फसल का कोई सही दाम दिया गया। मेरा मुद्दा यही है, यहां से लेकर भोपाल तक मेरे किसानों की आवाज गूंजेगी। यदि मुझे अवसर दिया, कांग्रेस से पिताजी को अवसर दिया, पिताजी मेरे एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इससे पहले भी मेरे पिताजी ने कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी। मैं किसी व्यक्ति पर प्रश्न या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा। ये लड़ाई उनकी और सामंतवाद की थी। पिताजी ने लड़ी, सरकार का पिताजी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। पिताजी दिग्विजय सिंह साहब की सरकार में 1/4 की उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई। आज हम एक ऐसे समय पे हैं जब एक क्षेत्र का मजबूत व्यक्ति को नेतृत्व करना जरूरी है। आपकी राजनीति की शुरुआत किस सन से हुई थी सर? मैं 2015 में सरपंच नियुक्त होकर आया। 2023 में बड़े भाई डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, ने मेरी क्षमताएं देखी और मुझे संगठन में प्रदेश सचिव बनाया। पिछले 2 साल से मैं संगठन में सक्रिय रूप से आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ में उनकी पदयात्रा में भी 13 दिन मध्य प्रदेश में पैदल चला, और इसी उम्मीद से कि मेरे नेता एक बार मेरे परिवार को यह अवसर देंगे कि हम पंजे के सिंबल से चुनाव लड़ें। मेरे पिताजी निर्दलीय भी 2003 में चुनाव लड़ सकते थे, जीत जाते, लेकिन मेरे सर 2003 में तो उमा लहर थी, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नहीं जीत पाई सरकार। मैं आपसे यह कहूंगा
जब भी इस बार कांग्रेस का माहौल है, जब भाजपा का माहौल हो तब आप मेरे परिवार को आजमा लीजिएगा। जनता से हम सुख दुख में एक परिवार की तरह जुड़े हैं और निश्चित ही तौर पर एंटी इनकम्बेंसी और क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीयता, इन जातिवाद, इन सब के परे मेरे पिताजी, मेरा परिवार है और हम इन सब के परे चुनाव लड़ते आए हैं। मेरी पंचायत खुद पिछड़ा बाहुल्य है, सबसे ज्यादा वहां पर हमारे पटेल भाई लोग हैं, कुर्मी भैया लोग हैं। उसके बाद भी जनता मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी को और मुझे आशीर्वाद दिया और हमने एक छोटे विजन में काम करके एक पंचायत में दिखाया है। आगे चलकर यही मॉडल हमारा विधानसभा में रहे। सर, जब ऐसा माहौल है तो आप खुद किसी और पार्टी से क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते? इस बार उम्मीद पूरी है कि हमें कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव मिलेगा। यदि नहीं मिलता है, मैं इस बार क्षेत्रीय संघर्ष समिति से इसलिए बाहर, मेरा परिवार इसलिए बाहर है चूंकि प्रहलाद लोधी भी हमारी क्षेत्र से ही विधायक चुने गए। प्रहलाद लोधी जी ने कोई विकास नहीं किया, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए नहीं हूं। सक्षम व्यक्ति को, मजबूत व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को और जो आपकी लड़ाई यहां से सदन तक ले जा सके, यदि उसको यहां से टिकट मिलती है, मेरा दिल खोलकर तन मन धन से समर्थन होगा। और यदि फिर से कोई अक्षम व्यक्ति को पार्टी उतारती है, फिर चाहे वो कांग्रेस से क्यों ना हो, हम मैदान में जरूर दिखेंगे आपको। सर, जो क्षेत्रीय संघर्ष समिति है उसमें अभी 13 लोग हैं। आपको क्या लगता है अगर किसी एक व्यक्ति को टिकट मिल जाती है उसमें से, तो क्या वो जो 13 लोग हैं वो बगावत नहीं करेंगे आपसी में? आपके प्रश्न में ही उत्तर था। सभी का एक अपना मोटिव है कि एक व्यक्ति को ना मिले, और उसके लिए सभी लोग संगठित हुए। लेकिन वो संगठन तब भी चाहिए जब इन्हीं में से किसी 13 में से किसी एक व्यक्ति को मिलेगी तो ये सारे मैदान में एकजुट हों। ऐसी मुझे उम्मीद इनसे कम है। किसी एक व्यक्ति को मिलेगी तो वो 12 किसी और दिशा में काम करेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल लगता है। कई व्यक्ति क्षेत्र संघर्ष समिति में ऐसे हैं जो हमारे क्षेत्र के हैं ही नहीं। कुछ व्यक्ति पड़ोसी विधानसभा के हैं, कुछ व्यक्ति हमारे जिले से ही नहीं हैं। तो कुछ ऐसे लोगों ने एक ऐसी संरचना का गठन किया है जो इस बार कमजोर है। एक व्यक्ति कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं और आज विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं। पहले आप संगठन में आइए, आप संगठन का काम करिए, आप संगठन को मजबूत करिए, पहचानिए। आपने अभी संगठन के लिए तो बार किया नहीं, आप सीधे काखा गया पे पहुंच गए। तो ऐसा नहीं है, पहले आप संगठन को मजबूत करिए। निश्चित तौर पे अगर कोई क्षेत्रीय व्यक्ति मजबूत इनमें से होगा और उतरेगा, बिल्कुल हम तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। सर, क्षेत्रीय संघर्ष समिति में आपको कौन सा व्यक्ति है जो आपको मजबूत दिखता है? विनिंग कैंडिडेट मुझे इनमें से कोई भी नहीं दिख रहा है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उस संघर्ष समिति में नहीं हूं। आने वाला समय भी इसका जवाब देगा। चूंकि कुछ व्यक्ति खुद एक सरपंच का चुनाव हार गए, कुछ व्यक्ति जनपद सदस्य का चुनाव हार गए, उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत छोटे चुनाव हार चुके हैं और विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं। कुछ जिला पंचायत के चुनाव भी हारे और आज विधानसभा की अपनी दावेदारी ठोकते हैं। ये विनिंग कैंडिडेट मुझे इनमें से कोई भी नहीं दिखता है। चलिए सर, इंडिया न्यूज़ 30 के प्रोग्राम में खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।